नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी डिफेंस एकेडमी जेकेएस डिफेंस एकेडमी में। आज रीजनिंग में नेक्स्ट टॉपिक चलेगा जिसका नाम है डाइस, जिसे हिंदी में बोलते हैं पासा। रीजनिंग के अंतर्गत हमने कल कोडिंग डिकोडिंग को कंप्लीट किया था। आज चलेगा डाइस, जिसे बोलते हैं हम हिंदी में पासा। दोस्तों, आपने पासा तो देखा होगा, लूडो गेम जो होता है उसके अंतर्गत जो जिसे हम प्ले करते हैं, जिसकी सहायता से हम लूडो गेम को खेलते हैं, उसमें पासा होता है जो कि एक 3D आकृति होती है, उसकी 3 डायमेंशनल होता है। उसी के अंतर्गत उसकी जो फलक होती है, सतह होती है, उसमें पॉइंट या बिंदु 1 2 3 4 5 6 ये छपे हुए रहते हैं। तो डाइस आज पढ़ने जा रहे हैं हम। डाइस में सबसे पहले हम इसका बेसिक बताते हैं आपको कि इसमें डाइस से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और डाइस हमें कितने भागों में विभाजित किया है इस चैप्टर के अंतर्गत। तो डाइस को हमने बांटा है 1 साइड दोस्तों, डाइस को हमने बांटा है 3 भागों में। यहाँ पे पहला पॉइंट है, उसमें 1 साइड कॉमन, 1 साइड कॉमन यानी कि एक सतह समान। इसको हिंदी में बोलेंगे एक सतह समान, एक सतह समान। दूसरा पॉइंट है 2 साइड्स कॉमन यानी कि 2 सतह समान, 2 सतह समान। और तीसरा पोर्शन है इसी का, तीसरा टाइप है पासे का, नो साइड कॉमन यानी कि इसे बोलते हैं एक भी सतह समान नहीं। तो हम 3 प्रकार के पासे की बात कर रहे होंगे, जिसमें एक सतह समान होगी जिसे 1 साइड कॉमन कह रहे होंगे, 2 सतह समान होंगी जिसे हम 2 साइड कॉमन कह रहे होंगे, और एक भी सतह समान नहीं होगी जिसे हम 2 साइड कॉमन पासा या डाइस बोल रहे होंगे। तो ये डाइस के टाइप हो गए दोस्तों, जो हमें इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने हैं। अब हम बात करेंगे ये डाइस से बनने वाले क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। तो डाइस से बनने वाले क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये टाइप होंगे आपके क्वेश्चन के, ये आपके टाइप जो होंगे वो होंगे क्वेश्चंस के, जिस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसमें पहला टाइप है अपोजिट साइड्स, विपरीत फलक, विपरीत सतह फलक, कुछ भी बोल सकते हैं हम इसे, विपरीत सतह, पहला टाइप क्वेश्चन का। दूसरा टाइप देखेंगे दोस्तों, दूसरा टाइप जो कहेगा, दूसरा टाइप है प्रसार, या फिर इसे बोलते हैं इंग्लिश में एक्सपेंशन। एक्सपेंशन ऑफ डाइस यानी कि पासा या पासे का प्रसार। 2 टाइप का क्वेश्चन। तीसरा टाइप आपको मिलेगा दोस्तों 3 नंबर टाइप में आपको पूछा जाएगा ओपन डाइस यानी कि खुला पासा, इसे बोलेंगे हम खुला पासा। तीसरे प्रकार का क्वेश्चन। और चौथे प्रकार के क्वेश्चन में आपको बहुत ही इजी है
फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि फिलअप भरना होगा। आपको डाइस दे दिए जाएंगे, डाइस में आपको कुछ जगह रिक्त स्थान मिलेंगे जिसे आप कंप्लीट कर रहे होंगे। तो ये प्रकार 4 प्रकार के हम क्वेश्चन डाइस के अंतर्गत पढ़ रहे होंगे और 3 प्रकार के डाइस को पढ़ रहे होंगे, जिसमें 1 साइड कॉमन, एक सतह समान होगी, दूसरे में 2 सतह समान होंगी, तीसरे में कोई भी सतह समान नहीं होगी। तो दोस्तों इस पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर हमें डाइस के अंतर्गत आज बात करनी है, तो इसे नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया दोस्तों, चलो तो फिर आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन के टाइप हो गए यहाँ पे, और जो डाइस है, पासा है, उसके प्रकार भी हमने बता दिए। 3 प्रकार के डाइस या पासा के प्रकार हैं और 4 प्रकार के क्वेश्चन इनसे बनते हैं। अब धीरे धीरे इसकी थोड़ी नॉर्मल जानकारी हम डाइस के बारे में देते हैं, फिर इनके प्रकारों की तरफ बढ़ेंगे, एक एक करके इनके प्रकारों को पढ़ेंगे, क्वेश्चनों को करेंगे उनसे संबंधित। तो दोस्तों पहले आप डाइस की जानकारी ले लीजिए, पासे की जानकारी ले लीजिए। ये आपके स्क्रीन के सामने जो आकृति आपको नजर आ रही होगी, ये डाइस यानी कि पासा है। इसे हम क्या बोलते हैं? पासा, और इंग्लिश में इसे डाइस कहा जाता है। आपने देखा होगा लूडो गेम के अंतर्गत, जिसमें नंबर में, पॉइंटों में, बिंदियों में लगे हुए रहते हैं 1 2 3 4 5 6, उसी आकृति को हम डाइस या पासा कहते हैं दोस्तों। अब इसकी जानकारी थोड़ी ले लें। अब इसकी ये जो सरफेस है, ये कितनी, टोटल नंबर ऑफ सरफेस कितनी होती है इसमें? 6 होती हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सरफेस की बात करें, टोटल नंबर ऑफ सरफेस इक्वल टू 6। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन में हमें इंग्लिश में सरफेस बोलते हैं, हिंदी में इसके कई नाम होते हैं। हिंदी में सतह भी बोलते हैं, सतह कहते हैं, सतह बोलते हैं, फलक बोलते हैं, ठीक है, सतह, फलक, और आपका पृष्ठ भी बोल सकते हैं इसे। तो हिंदी में हम इन 3 नामों से इन सतहों को, सरफेस को जाना जाता है हिंदी के अंतर्गत। तो क्वेश्चन में आपसे सतह भी बोला जा सकता है, फलक भी बोला जा सकता है, या पृष्ठ भी बोला जा सकता है। और एक और जानकारी, टोटल नंबर ऑफ सरफेस 6 होती है इसके अंतर्गत। ये जो आपकी आकृति है वो 3D होती है, यानी कि 3 डायमेंशनल, यानी कि 3D। इंग्लिश में बोलते हैं इसे त्रिविमीय आकृति। जो पासे की आकृति होती है वो त्रिविमीय आकृति होती है, 3 डायमेंशनल होती है दोस्तों। तो 3 डायमेंशनल का मतलब होता है इसके अंतर्गत ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई, हाइट, डिस्टेंस एंड, ऊंचाई, हाइट, डिस्टेंस एंड ब्रेथ, यानी कि चौड़ाई। तो HDB इंग्लिश में बोल सकते हैं। त्रिविमीय आकृति है आपकी पासे की, इसे नोट करें, फिर आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट कर लिया होगा। तो अब आगे देखते हैं इससे आगे क्या हो। आगे हमने सबसे पहले आपको पासे के अंतर्गत उसके 3 टाइप बताए थे। क्वेश्चन के 4 टाइप थे, लेकिन पासे के हमने 3 टाइप बताए थे। 1 सरफेस कॉमन पासा, डाइस, 2 सरफेस कॉमन डाइस एंड नो सरफेस कॉमन डाइस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1 सरफेस कॉमन डाइस की। सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? 1 सरफेस
कॉमन डाइस, वन सरफेस कॉमन डाइस यानी कि एक सतह समान पासा। अब दोस्तों देखिए, इसमें हम त्रिविमीय आकृति को बोर्ड के ऊपर तो दिखा नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर हम त्रिविमीय आकृति को बोर्ड के ऊपर नहीं दिखा सकते क्योंकि बोर्ड में केवल हाइट एंड ब्रेथ होती है इसकी, तो इसीलिए हम इसमें त्रिविमीय आकृति को नहीं दिखा सकते हैं। तो जो पासे बनाने का तरीका क्या होगा, वो इस तरह से हम पासा बना रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हम पासे को बना रहे होंगे। और कभी भी ध्यान रखें, पासा या डाइस में हमें जो दिखने वाली सतहों के नंबर पता होना चाहिए। हमें केवल 3 ही सतह दिखाई दे सकती हैं, 3 ही पृष्ठ दिखाई दे सकते हैं, 3 ही साइड या फलक इसकी दिखाई दे सकती हैं। 3 से ज्यादा हमें नहीं दिखाई देगा। अगर हमें किसी एक पासे की 3 से ज्यादा सतह दिखाई देना है तो हमें उसकी अलग अलग स्थितियां दिखानी पड़ेगी दोस्तों, अलग अलग उसके चित्रों को बनाकर दिखाना होगा। तो वन सरफेस कॉमन डाइस में हम सबसे पहले एग्जाम्पल से स्टार्टिंग करते हैं। तो इसमें जो सरफेस डाइस में पहला एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बी, यहाँ पे है ए, यहाँ डी है, एफ ई ए, यहाँ पे एफ, यहाँ पे ई, यहाँ पे ए, ठीक है दोस्तों। अब देखो, इसमें हम आपको सबसे पहले एक चैप्टर पढ़ाया था डायरेक्शन वाला, जिसमें हमने आपको बताया था घड़ी की सुई की दिशा के बारे में और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा के बारे में। तो घड़ी की सुई की दिशा हमने आपको बताई थी, जैसे ये 12 ओ क्लॉक है, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा 3 ओ क्लॉक होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 9 होगा। तो घड़ी की सुई की दिशा इस तरह होगी। घड़ी की सुई की दिशा इसी टाइप से तो चलेगी घड़ी की सुई। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम वन सरफेस कॉमन डाइस यानी कि एक सतह समान पासे की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमें आपको एक सरफेस दिख रही होगी जो ए दोनों के अंतर्गत कॉमन है। जो कॉमन साइड होगी, कॉमन सरफेस होगी, वहां से हम चलना स्टार्ट करेंगे और घड़ी की सुई की दिशा में इस तरह से घूमेंगे। ये घूम गए हम घड़ी की सुई की दिशा में। इसी प्रकार दोस्तों यहां से घूमेंगे घड़ी की सुई की दिशा में इस तरह से, घड़ी की सुई की दिशा में ये घूम गए हम इस तरह, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, जहां से हम घूम रहे होंगे उसी को सबसे पहले लिखेंगे ए के बाद बी फिर डी, ए बी डी। अब यहाँ पे हम घूमेंगे ए ई एफ, ए ई एफ। अब दोस्तों ये हमने जो घड़ी की सुई की दिशा आपको दिखाई है उसी के आधार पे हमें यहाँ से घूमना है। घूमने के बाद अब दोस्तों देखो, किसी भी पासे की जो साइड्स होती हैं वो हमने नंबर ऑफ साइड 6 बताई हैं। अब इस पे ABCD लिखा हुआ है, ABCDE लिखा हुआ है, तो हमने माना है कि ABCDE ये इन किसी एक पासे की फलक पर लिखा हुआ है। जब हम एक पासा बनाते हैं तो उसकी 3 साइड को दिखा पाते हैं और 3 साइड। दूसरी कंडीशन ये है, तो हमने क्या किया, हमने किसी एक वन सरफेस कॉमन ने तो वन सरफेस कॉमन को लेके गए दोस्तों, एरो बना लिया। एरो बनाने के बाद में उस एरो के हिसाब से हमने इनकी नंबरिंग कर दी। उसके बाद में देखिए, हमें इनका अपोजिट लेटर पता करना होता है, अपोजिट साइड पता करनी होती है। अपोजिट साइड पता करनी है हमें, बी के अपोजिट क्या होगा, ए के अपोजिट या डी के अपोजिट क्या होगा, ई के अपोजिट क्या होगा, एफ के अपोजिट क्या होगा। तो देखो दोस्तों, ए बी डी है, ई भी है और एफ है। इसमें हमें सी दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पे, लेकिन इसमें पासे में सी तो होगा, ए बी सी डी ई और एक एफ। 6 हो गई इसकी फलक, 6 साइड हो गई इसकी। तो बी के विपरीत जस्ट, तो हमने बताया था बी ई के अपोजिट होगा और डी एफ के अपोजिट होगा। तो हमारे पास कितने लेटर हैं, ए बी सी डी ई एफ, 6 लेटर हैं दोस्तों,
सिक्स लेटर में आपने एक देखा होगा कि यहाँ ए के विपरीत ए ही आ रहा है, हम अगर क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो एक यहाँ पे देखो हमने ए की बात हो गई, बी की बात हो गई, डी की हो गई, ई की हो गई, एफ की हो गई, लेकिन यहाँ पे सी रह गया है। तो सी को हम क्या कर देंगे, ए के जस्ट विपरीत अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा, सी। और इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछेगा कि ए के अपोजिट लेटर कौन सा होगा, तो दोस्तों सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक आपको एक और ट्रिक बता रहा हूं मैं, ये यहाँ पे सी जो है हिडन लेटर है, ठीक है, और ए क्या है, डबल आया हुआ है। सी क्या है, यहाँ पे हिडन लेटर है, और ए दोनों डाइसों के अंतर्गत आपको दिख रहा होगा कॉमन है, कॉमन लेटर ए है और सी हिडन लेटर है। तो वन सरफेस कॉमन डाइस में अगर कोई भी कॉमन लेटर हो तो उसका जस्ट विपरीत हम इस क्लॉकवाइज घुमाने से अलावा हम ये भी बता सकते हैं कि इन दोनों में जो लेटर हिडन होगा वही इस कॉमन लेटर का अपोजिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए का अपोजिट सी और सी का अपोजिट ए, बी का अपोजिट ई और ई का अपोजिट बी, डी का अपोजिट एफ और एफ का अपोजिट डी। तो इस प्रकार से हम यहाँ से बता सकते हैं कि इस तरह हम इन लेटरों के अपोजिट को ज्ञात कर सकते हैं वन सरफेस कॉमन डाइस। इसे नोट करें दोस्तों, फिर दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। जैसे कि इसमें ए से लिया है, ए बी डी से क्लॉकवाइज लिया है, और इसमें ई से लेंगे कि ए से लेंगे, क्या जी जो क्लॉकवाइज लिया है इसमें ए से लिया है, इसमें ए से लिया है, इसमें भी ए से लिया है, इसमें भी ए से लिया है, एक तरह छोड़ के लिया है, इसमें इससे मतलब नहीं है हमें, चाहे ए ये यहाँ पे हो हम यहाँ से ही क्लॉकवाइज लें। जो हमारा कॉमन सरफेस है, कॉमन सरफेस वन सरफेस कॉमन होगा तो यहाँ पे ए और ए दोनों में डाइस में कॉमन है, तो हम केवल ए से लेंगे, चाहे वो किसी भी हमारी फलक या साइड पे क्यों ना हो सरफेस, ठीक है, उससे मतलब नहीं है हमें, ये नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने लेटर ले लिए, अब हम डिजिट लेके बात करते हैं। डिजिट हमने मान के चलिए डिजिट लिए 1 से 6, क्योंकि 6 ही तो सरफेस होती है उस पर, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा हम डाइस बनाते हैं, डाइस है ये 1 देखिए दोस्तों, ये डाइस की दो स्थितियां आपके सामने दिखाई गई हैं। डाइस की दो स्थितियां आपके सामने दोस्तों दिखाई जा रही हैं। इसमें से आपको वन सरफेस कॉमन सबसे पहले देखेंगे, तो इसमें कॉमन सरफेस हम यहाँ पे वन है देख रहे होंगे दोस्तों, दोनों डाइस के अंतर्गत एक ही कॉमन सरफेस है, वो भी वन। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, कॉमन डिजिट या कॉमन सरफेस भी बोल सकते हैं इसे, कॉमन सरफेस है ये। और देखो यहाँ पे 1 है, उसके बाद 2 भी दे रखा है, 3 भी दे रखा है, 4 भी दे रखा है और 5 भी दे रखा है। तो केवल 1 यहाँ पे कॉमन है और 6 क्या है यहाँ पे, हिडन सरफेस। 6 कौन सी सरफेस होगी दोस्तों, हिडन सरफेस। तो हम यहाँ से डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि 1 के अपोजिट कौन सी सरफेस होगी, 6 होगी। तो अब देखिए क्लॉकवाइज घुमाते हैं हम, 1 से लेके क्लॉकवाइज इस तरह घुमाएंगे तो 4 पे पहुंच जाएंगे, यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाएंगे इस तरह तो यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखो यहाँ लिखेंगे तो 1 5 4 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे तो 1 3 2 लिखेंगे, 1 3 2। अब देखो दोस्तों 5 का विपरीत 3 हो जाएगा यहाँ पे,
5 का अपोजिट 3, 4 का अपोजिट 2 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 4 का अपोजिट 2 हो जाएगा, और 1 का अपोजिट 1 नहीं रहेगा, एक हिडन सरफेस होगी, वही 1 का अपोजिट 1 तो हो ही नहीं सकता है, किसी भी डिजिट का अपोजिट वो स्वयं तो होगा नहीं, उसका दूसरा ही डिजिट होगा। अब ये चारों डिजिट आपस में अपोजिट है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे 1 का अपोजिट 6 या 6 का अपोजिट 1 कह सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा, अगर किसी भी सरफेस के अंतर्गत डाइस की एक सरफेस कॉमन हो, कोई दो स्थितियां दे रखी है डाइस की, उसमें 1 सरफेस कॉमन है, तो उस स्थिति में हम उसकी सभी सरफेसों का अपोजिट निकाल पा रहे हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, इसी का यही आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन में पूछे कि 5 का अपोजिट क्या होगा, या 3 का अपोजिट क्या होगा, 4 का क्या होगा, 2 का क्या होगा, या 1 का क्या होगा, या 6 का क्या होगा, आप क्वेश्चन के आधार पे आंसर दें। ये आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट ऐसे नोट करें, फिर आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट कर लिया होगा। अब इसी टाइप पे एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद में फिर इससे नेक्स्ट टाइप आगे बढ़ा देंगे। डाइस यहाँ पढ़े, आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आसानी से समझते चले, ज्यादा हार्ड होता नहीं है डाइस का कॉन्सेप्ट, थोड़ा आपको समझ के चलना होगा। अब मान के चलते हैं हम कि कोई एक डाइस है जिसकी सतह 6 होती है, और उस 6 सतह पे लिखा हुआ है PQRSTU, 6 सतह हो गई उसकी पहली। अब इसके 2 स्थितियां दे रखी हैं हमें डाइस की, पहली स्थिति, दूसरी स्थिति। अब पहली स्थिति में क्या दे रखा है यहाँ पे, देखिए TPS तो यहाँ पे दे रखा है, और दे रखा है PQR, यहाँ पे दे रखा है PQR। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है B की विपरीत फलक पर कौन सा लेटर होगा, या B की अपोजिट साइड पर कौन सी लेटर होगा, PQRSTU में से आपको बताना है। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि देखो P तो दोनों में कॉमन है, ये हो गया आपका कॉमन सरफेस, या कॉमन लेटर भी बोल सकते हैं, कुछ भी लिख लो, कॉमन सरफेस हो गया। अब देखो Q भी दे रखा है, R भी दे रखा है, S भी दिखाई दे रहा है, और T भी दिखाई दे रहा है, QRST दिखाई दे रहा है। ये आपका हिडन सरफेस है, ये हमें नहीं दिखाई दे रही है, ये हिडन सरफेस है। इसलिए दोस्तों हम यहीं से बता सकते हैं कि P का अपोजिट U होगा। हिडन सरफेस और कॉमन सरफेस के आधार पे हम यहीं से बता सकते हैं, जो कॉमन सरफेस होता है उसका अपोजिट हिडन सरफेस होता है। हिडन का मतलब हमारी पासे या डाइस की दोनों स्थितियों में दोस्तों U दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो अब यहाँ से हम क्लॉकवाइज वाला फॉर्मूला लगाते हैं, यानी P से इस तरह घुमाएंगे घड़ी की दिशा में, इसे इस तरफ घुमा देंगे, घूम गया दोस्तों। तो देखिए इसे क्या लिखेंगे, PPS, और इसे क्या लिखेंगे, PRQ। अब देखो T हो गया, S हो गया, R हो गया, Q हो गया, P के अपोजिट P हो नहीं सकता है, तो एक हमारा लेटर बचा, वो है लेटर U, तो P के अपोजिट U हो गया। लेकिन हम फिर भी यहीं से आपको बता चुके थे कि कॉमन सरफेस का जस्ट अपोजिट हिडन सरफेस होता है, वो भी 1 सरफेस कॉमन वाली कंडीशन में रहेगा दोस्तों। और इस कंडीशन में हम सभी सरफेस का अपोजिट सरफेस ज्ञात कर सकते हैं, जैसा कि P का अपोजिट हमारा U आ गया, T का अपोजिट हमारा आपका R आ गया, S का अपोजिट आपका Q आ गया। तो इस वाली कंडीशन में 1 सरफेस कॉमन में दोस्तों, 1 सरफेस कॉमन डाइस में हम सभी सरफेसों के अपोजिट सरफेस ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा 1 सरफेस कॉमन डाइस। अब आगे चलते हैं, इसे नोट करें। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं।
ये आपका वन सरफेस कॉमन डाइस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होता हुआ अब हम आगे चलते हैं टू सरफेस कॉमन डाइस वाले कॉन्सेप्ट पे, जो हमने डाइस के टाइप में दूसरा टाइप बताया था आपको, टू सरफेस कॉमन डाइस। ये जो टाइप है दोस्तों दूसरा, ये जो दूसरा टाइप है दोस्तों वो पहले वाले टाइप से भी बहुत ही आसान है और सरल है। इसमें टू सरफेस कॉमन दे रखे होंगे। इसका क्वेश्चन लेते हैं तो देखिए दोस्तों, वही कोई डाइस है, उसकी दो स्थितियां दिखाई गई हैं और उसकी दो स्थितियां यानी कि ए बी सी डी ई एफ उसकी साइड या फलक में दर्शाया गया है। तो डाइस बना लेते हैं हम। ये दो डाइस, एक ही डाइस की दो स्थितियां हो गई। अब देखिए दोस्तों, इसमें दे रखा है डी ए एफ डी ए एफ डी सी ए। देखो दोस्तों, इन पासे की स्थितियों में और पहले जो पासा आपको दे रखे थे पहले वाले वन सरफेस कॉमन डाइस की स्थिति में आपको कुछ अंतर नजर आ रहा होगा। दोस्तों देखिए, इसमें हमें क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे डी और ए कॉमन है, यहाँ पे भी डी और ए कॉमन है। तो इस कंडीशन में एक कंडीशन आपको नजर आ रही होगी कि दो सतह कॉमन, टू सरफेस कॉमन डाइस आपके सामने नजर आ रही हैं। तो टू सरफेस कॉमन साइड आपके नजर आ रही हैं। इसमें आपको डी और ए ये दोनों कॉमन है, यहाँ ये दोनों कॉमन है, केवल एफ और सी अलग अलग हैं। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना होगा, इस कंडीशन में हम केवल एक ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो क्वेश्चन होगा आपसे, या तो एफ का अपोजिट बताइए या सी का अपोजिट बताइए दोस्तों। तो यहां से हम एफ का अपोजिट बता सकते हैं, वो सी होगा। यानी कि अगर टू कॉमन सरफेस डाइस है, उसमें तीसरा जो लेटर है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे इन दोनों को छोड़ के। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम ए का और डी का क्लियर नहीं कर सकते हैं कि ए का और डी का अपोजिट क्या होगा। देखो, एफ और सी का तो अपोजिट हो गया, इनका तो काम खत्म हो गया। एफ और सी का तो हो गया अपोजिट। अब हमें क्या पता करना है कि ए का अपोजिट क्या हो सकता है और डी का अपोजिट क्या हो सकता है, क्योंकि ए और डी तो हमें सरफेस पे दिखाई दे रहे हैं। तो इन्हीं से पूछेंगे दोस्तों, ए और डी का अपोजिट क्या हो सकता है। तो देखो, सी का अपोजिट तो एफ हो ही गया इस कंडीशन में। ए का अपोजिट हम क्लियर नहीं कर सकते, बी भी हो सकता है और ई भी हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। इस प्रकार हम डी का अपोजिट भी बी भी हो सकता है या ई भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में जहां टू सरफेस कॉमन डाइस है दोस्तों, हम हर एक साइड का अपोजिट क्लियर नहीं कर सकते, केवल वन साइड का अपोजिट क्लियर कर सकते हैं। तो ये रहा आपके सामने टू सरफेस कॉमन डाइस, ये आपका आंसर रहा दोस्तों। इसे नोट करें, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया होगा दोस्तों, आगे चलते हैं। और हमें एक पॉइंट और समझना है यहाँ पे, ये जो सतह दे रखी है एफ और सी, ये जो एफ और सी सतह दे रखी हैं, ये डी और ए तो दो समान सतह हो गई। और ये जो दोनों दोस्तों एफ और सी सतह दे रखी हैं, इन्हें हम बोलेंगे असमान सतह। ठीक है, असमान सतह यानी कि अनकॉमन सरफेस, अनकॉमन सरफेस। तो टू
सरफेस कॉमन में जो अनकॉमन सरफेस होंगी वो एक दूसरे के विपरीत होंगी दोस्तों, एक दूसरे के अपोजिट होंगी अनकॉमन सरफेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप में। इसमें हमने लेटर्स की को लिया था, अब हम डिजिट को ले रहे हैं। डिजिट को सरफेस पे लगा के आपको बताएंगे। जैसे 6 डिजिट लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ये आपका एक पासा है, उसकी 2 स्थितियां आपको दिखाई गई हैं। पहली स्थिति ये रही, दूसरी स्थिति ये रही। तो पहली स्थिति में दोस्तों क्या दिखाया गया है? पहली स्थिति में दिखाया गया है 2 4 1 2 4 1 और 4 3 2 4 3 2। दोस्तों देखिए इसमें कौन सी सतह, 2 सरफेस कॉमन होंगी, 2 सरफेस कॉमन होंगी, यानी कि ये 2 सरफेस कॉमन डाइस है। ये 2 है यहाँ पे, 4 भी है यहाँ पे, 2 है यहाँ पे, 4 भी है यहाँ पे, यानी कि 1 और 3 ये अनकॉमन सरफेस हैं। 1 और 3 ये अनकॉमन सरफेस है दोस्तों। 1 और 3 ये अनकॉमन सरफेस है, असमान सतह जिन्हें बोलेंगे। तो 2 सरफेस डाइस में, 2 सरफेस कॉमन डाइस में जो अनकॉमन सतह होती हैं वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं दोस्तों, एक दूसरे के। तो इसलिए यहाँ से हम कह सकते हैं 1 का अपोजिट 3 होगा और 3 का अपोजिट 1 होगा। 1 का अपोजिट 3 होगा और 3 का अपोजिट 1 होगा। हम 2 और 4 की हम बात करें तो 2 और 4 में हम क्या कह सकते हैं कि 2 का अपोजिट या तो 5 होगा या 6 होगा। 2 का अपोजिट या तो 5 होगा या 6 होगा। इसी प्रकार 4 की बात करें तो 4 में दोस्तों 4 का अपोजिट 5 होगा या 6 होगा। तो ये आपका दोस्तों आपके सामने स्क्रीन के सामने 2 सरफेस कॉमन डाइस का दूसरा क्वेश्चन क्लियर होता हुआ। इसे देखिए, नोट करिए, फिर आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। इस पर एक क्वेश्चन और लेते हैं और एक क्वेश्चन लेने के बाद में फिर 2 सरफेस कॉमन डाइस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर उसके आगे बात कर रहे होंगे हम। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिसमें हम अब लेटरों पे बात कर लेते हैं। लेटर पे बात करें या पॉइंट पे बात करें, बताइए दोस्तों। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों। इसमें हम अब जो पासा होता है आपका लूडो का, उसके पॉइंट जो दे रखे होते हैं 1 2 3 करके, उसको ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 और ये आपका 6। तो एक ही पासा है, ये एक ही पासे की 2 स्थितियां दिखाई जाती हैं उसमें। एक ही पासे की 2 स्थितियां दिखाई जाती हैं। तो ये 2 स्थितियां हो गई दोस्तों। यहाँ पे 1 दिया गया है, यहाँ पे 2 दिया गया है, यहाँ पे 4 दिया गया है, यहाँ पे 1 दिया गया है, यहाँ पे 2 दिया गया है और यहाँ पे 3 दिया गया है। तो आपको 2 सरफेस कॉमन डाइस है दोस्तों। 2 सरफेस कॉमन डाइस में आपको देख रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ये दोनों सरफेस आपस में कॉमन है और 4 और 3 अनकॉमन सरफेस है। अनकॉमन 4 और 3 अनकॉमन सरफेस है दोस्तों। तो ये 4 और 3 जो अनकॉमन सरफेस है, 2 सरफेस कॉमन डाइस में जो 2 अनकॉमन सरफेस होती हैं वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाती हैं। तो ये 4 और 3 अनकॉमन सरफेस है, अनकॉमन सरफेस आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो गई। अब हमें पता करना है 1 की अपोजिट सरफेस क्या होगी। 1 की आपकी अपोजिट सरफेस हो सकती है या तो 2 हो सकती है या 6 हो सकती है। तो 2 या 6 में से दोनों हो सकती हैं, 2 या 6 में दोनों हो सकती हैं। इसी तरह 2 नहीं होगा, यहाँ पे आएगा 2 तो हो गई हमारी। 1 और 3 की बात कर चुके हैं। 1 2 4 1 2 और ये 3 और 4 दोस्तों आपस में कॉमन हो गई हैं, अपोजिट हो गई हैं। तो ये 3 है, ये 4 है
इनकी हम बात कर चुके हैं, अपोजिट हो गई। अब हमें 1 और 2 की बतानी है। तो 1 और 2 में 1 की क्या हो सकती है, देखो यहाँ पे 6 हो सकती है या 5 हो सकती है, 6 या 5 हो सकती है। ऐसे ही 2 की दोस्तों 6 या 5 हो सकती है। इन दोनों में से हम क्लियर नहीं कर सकते हैं कि इनकी परफेक्ट अपोजिट साइड कौन सी होगी। परफेक्ट अपोजिट साइड कौन सी होगी, तो 1 और 2 की हम क्लियर नहीं कर सकते। तो ये आपका पोर्शन यहाँ पे क्लियर होता हुआ 2 सरफेस कॉमन डाइस वाला, 2 सरफेस कॉमन डाइस। इसके बाद में हम एक नोट लिखाएंगे, उस नोट को लिख लें दोस्तों, फिर आगे चलेंगे। एक नोट लिखें। नोट लिखें दोस्तों, नोट में लिखेंगे 1 सरफेस कॉमन डाइस में प्रत्येक सरफेस की अपोजिट सरफेस ज्ञात कर सकते हैं तथा 2 सरफेस कॉमन डाइस में केवल अनकॉमन सरफेस या एक ही सरफेस की अपोजिट सरफेस ज्ञात कर सकते हैं। तो ये दोस्तों नोट लिख लें, 1 सरफेस कॉमन डाइस में प्रत्येक सरफेस की अपोजिट सरफेस ज्ञात कर सकते हैं तथा 2 सरफेस कॉमन में केवल अनकॉमन सरफेस या एक ही सरफेस की अपोजिट सरफेस ज्ञात की जा सकती है। तो ये नोट करके लिख लें, इसे नोट करें, फिर आगे चलते हैं। आप इसे नोट करें जब तक मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूं, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया हो दोस्तों, तो चलो आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब इन जो 2 टाइप हमने करवाए हैं, 1 सरफेस कॉमन और 2 सरफेस कॉमन, इन पे आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, पासा दे रखा है जिसकी स्थितियां दे रखी हैं दोस्तों। एक पासे की 4 स्थितियां दे रखी हैं, एक पासे की 4 स्थितियां दे रखी हैं, JNB, BNR, VNR, आगे दे रखा है JR, ये NI है दोस्तों, ध्यान रखें, यहाँ N अलग है ये वाला और ये NI अलग है। और नेक्स्ट है JGNI। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इसमें पूछा गया है जो R है उसका अपोजिट क्या होगा, R का अपोजिट क्या होगा। तो दोस्तों हमें दिख रहा है 1 सरफेस कॉमन या 2 सरफेस कॉमन। हमने आपको 2 मेथड
करा दिए हैं। तो वन सरफेस कॉमन से आप अगर लेते हैं तो देखो ये दोनों जो पासे हैं, दो पासे की स्थितियां, इनमें आर दोनों में वन सरफेस कॉमन है, इससे भी हम निकाल सकते हैं। दूसरी कंडीशन आपको दिख रही होगी टू सरफेस कॉमन, तो इनमें आपको JNI और JNI टू सरफेस कॉमन है। तो हमारा जो शॉर्ट मेथड है वो टू सरफेस मेथड वाला यहाँ आसानी से लगता हुआ नजर आ रहा है। तो टू सरफेस जो कॉमन होती है उसमें जो अनकॉमन सरफेस होती है, अनकॉमन सरफेस वो आपस में क्या हो जाती है दोस्तों, अनकॉमन सरफेस आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है। तो यहाँ R का अपोजिट G हो जाएगा, यही इसका आंसर है। आपको घुमाने के लिए पासे की 3 या 3 से अधिक 4 स्थितियां दे रखी होंगी और इन स्थितियों के आधार पे आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो इस क्वेश्चन में 4 स्थितियां दे रखी हैं पासे की, जहां पे हमको आपसे पूछा गया है कि R का अपोजिट कौन सा सरफेस होगा। तो हम यहाँ से भी निकाल, देखो पहले इससे और इससे हमारा कोई रिलेशन है ही नहीं है। एक रिलेशन है जो कि हमारा B यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहा है और N भी दे रखा है, यहाँ पे भी B है और एक N है। तो इन दोनों से भी निकाल सकते हैं हम, इन दोनों से भी निकाला जा सकता है। तो हमने यहाँ इनका यूज किया और यहाँ पे निकाला है। G और NI कॉमन है, R का सरफेस अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, G कॉमन हो जाएगा जो अनकॉमन सरफेस है। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी है। इस कंडीशन से मेरा भी तो इफेक्ट है, इसका G हो जाएगा, ये दोनों सेम है। क्वेश्चन में गड़बड़ी है तो कुछ JNB BNR GRNI वहाँ G है, ये यहाँ पे यही गड़बड़ी है क्वेश्चन में दोस्तों। क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया था, यहाँ पे G है, ठीक है दोस्तों। अब इसे स्टार्टिंग से देखते हैं। क्वेश्चन लिखने में थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पे J की जगह क्वेश्चन में G दे रखा है, तो यहाँ पे G दे रखा है। तो अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा हमसे R का ही अपोजिट है, लेकिन क्वेश्चन नोट करने में थोड़ी मिस्टेक हो जाने के कारण एक ही क्वेश्चन के दो आंसर हमें नजर आ रहे थे। तो उस कंडीशन में अब हम क्वेश्चन में सुधार किया है और अब आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे G है, NI है, यहाँ पे J है, NI है और यहाँ पे R है और G है। देखिए यहाँ पे हमें रेड यानी कि R का अपोजिट पूछा है हमसे, क्या होगा। तो पहले दो पासे हमें दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे टू सरफेस कॉमन दिख रहा होगा, N और B। अगर टू सरफेस कॉमन है तो जो अनकॉमन सरफेस यहाँ पे R और J हुआ, ये हो गए आपके अनकॉमन सरफेस। तो यहाँ से जो हमने अनकॉमन सरफेस वाली कंडीशन में होते हैं वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे R का अपोजिट दोस्तों J हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों कंडीशन से देखते हैं, इन दोनों कंडीशन में भी हमें दिखाई दे रहा है टू सरफेस कॉमन है, GNI। यहाँ पे R और J, यहाँ पे भी दो अनकॉमन सरफेस नजर आ रहे होंगे दोस्तों। तो अनकॉमन सरफेस के आधार पे हम इन दोनों पासे की स्थितियों के आधार पर भी R का विपरीत निकाल सकते हैं, J। तो दोस्तों R का विपरीत J हो जाएगा। क्वेश्चन को लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो जाने के कारण यहाँ G की जगह J लिख गया था, उस स्थिति में ये कंडीशन बनी कि आंसर दो आ रहे थे। तो यहाँ पे दोस्तों R का विपरीत J होगा आंसर। आप किसी भी कंडीशन से निकाल सकते हैं, R का विपरीत J ही होगा। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे और आपसे अनुरोध करेंगे कि हमसे जुड़े रहने के लिए JKS डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।